से पावन होंगे धरती और गहरा आकाश। पांच तत्व में विचरेगा योगी जीवन का प्रकाश। तुम्हारे तप से पावन होंगे धरती और गहरा आकाश। पांच तत्व में विचरेगा योगी जीवन का प्रकाश। योग की दृष्टि से अब तुमको मन का मैल मिटाना है। करो तपस्या, अब करो तपस्या, करो तपस्या, अब करो तपस्या। जोड़ के अपना नाता शिव से, छोड़ के इस तन का अभिमान। देह से न्यारे आत्म रूप से करना है अब योग का दान। जोड़ के अपना नाता शिव से, छोड़ के इस तन का अभिमान। देह से न्यारे आत्म रूप से करना है अब योग का दान। योग की धारा बहती जाए, अमृत सबको पिलाना है। करो तपस्या, अब करो तपस्या। प्रेजेंट सिनेरियो में मनुष्य अपनी सोच से परेशान है और यह सोच चलती है मनुष्य के मन में। यदि हम शांति से बैठकर डिटैच ऑब्जर्वर होकर अपने मन में चल रहे विचारों की गति को देखना चाहें तो देख सकते हैं। साथ ही साथ मन में किस प्रकार के विचार मेरे लिए यूजफुल हैं, जो चल रहे हैं और जो मुझे पॉजिटिव एनर्जी प्रदान कर रहे हैं, और कौन से विचार नेगेटिव बेकार हैं, जिनसे मेरी सारी शक्ति ड्रेन आउट हो रही है। उन्हें रोकने की शक्ति प्राप्त करने के लिए आइए करते हैं एक सुंदर ड्रिल। शरीर के किसी भी भाग पर स्ट्रेस न डालें। एकदम रिलैक्स होकर बैठ जाएं। अब अपना ध्यान अपने संकल्पों को देखने की तरफ ले जाएं। उन्हें आने दें, रोके नहीं, दबाव नहीं डालें। बिल्कुल नॉर्मल रूप से उन्हें आने दें। वे आते हैं और जाते हैं, क्योंकि हम उनको देख रहे हैं। अब अपनी सोच को प्रायोरिटी देते जाएं
कौन सी सोच इस समय महत्वपूर्ण है? कुछ कल, कुछ अगले महीने और कुछ अगले साल के बारे में है। उनको तब के लिए रख दें। अभी देखें, अभी के पल कौन सी सोच महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे हम ये करते जाते हैं, अपनी सोच को चेक करना शुरू करते हैं। हमारी सोच एकदम धीमी होती जाती है। अब मैं इनर स्पेस अर्थात भ्रकुटी में, चेतना में एक शुद्ध विचार लिख देती हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। अब इस विचार को कम से कम 5 बार देखें। शांति मेरी क्रिएशन है। शांति मेरा निजी स्वभाव है। शांति मेरी अपनी शक्ति है। अब मैं इन शांति के वाइब्रेशंस को परिवार के सदस्यों को दृष्टि द्वारा देखते हुए दे रही हूँ। और ऐसा लग रहा है कि सभी सदस्य अंदर से अपने को शांत होता हुआ महसूस कर रहे हैं। सारे घर में शांति फैलती जा रही है। ओम शांति। सभी अपने विचारों को कैसे नियंत्रण में करें, इस विषय पर कमेंट्री के द्वारा अभ्यास कर रहे थे। हमें अपने विचारों को ऑब्जर्व करना, वर्तमान समय में
बहुत बहुत जरूरी है। कर्म क्षेत्र पर कर्म करते करते व्यर्थ विचार हमें श्रेष्ठ कर्म से व्यर्थ कर्म की ओर ले जाते हैं। इसलिए हमें अपने व्यर्थ विचारों को नियंत्रण करना आना बहुत जरूरी है। कई बार हम योग में ऐसे ही बैठ जाते हैं, लेकिन अपने अंदर मन में क्या चल रहा है उसको ज्ञान के पॉइंट्स के द्वारा रिप्लेस नहीं करते हैं और हम ऐसे ही मेडिटेशन करके उठ जाते हैं। फिर आपको लगता है कि कुछ विशेष प्राप्ति मैंने नहीं की, क्योंकि मैं मन से कहाँ पर थी। ये मैंने ऑब्जर्व ही नहीं किया। अपने मन को समझाएं, हे मन, तू सृष्टि के आदि में कितना बलशाली था। आज फिर से हम अपने मन को शक्तिशाली बनाने के लिए चलें। सर्व शक्तियों के भंडार शिव बाबा की ओर। मन आपकी बातें बहुत जल्दी मानेगा। उसे बड़े प्यार से हैंडल कीजिए। अब मैं मन और बुद्धि दो आत्मा की शक्तियां योग में मुख्य रूप से इस्तेमाल करूंगी। ध्यान रखें, मन में जो विचार आप चला रहे हैं केवल और केवल उसी विचार को आपको देखना है और कुछ नहीं आपको देखना।
मन में विचार उत्पन्न हो रहा है, मैं एक सुंदर स्टार भ्रुकुटी के बीच में और मस्तिष्क के मध्य में मुझ आत्मा का निवास स्थान बहुत प्यारा सा ये मेरा निवास स्थान है। देखें अपने सिंहासन को, आप राजा हैं। स्व पर राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी हैं। महसूस करें अपनी अथॉरिटी की स्थिति को। मेरे मन में मेरे स्वरूप का चिंतन चल रहा है और बुद्धि एक राजा की क्या स्थिति होती है, कर्मेंद्रियों पर राजा कैसे राज्य करेगा, आत्मा का शासन मेरी सर्व कर्मेंद्रियों पर है। ऐसा सुंदर दृश्य आत्मा की बुद्धि देख रही है। मैं आत्मा सर्व गुणों और शक्तियों की स्वरूप हूँ। योग में केवल मुझे अपने गुणों का अनुभव करना है। भगवान की शक्ति से उन शक्तियों को विश्व को देना है। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। बुद्धि से मैं अपने इंद्रियों के द्वारा रूहानी प्रेम के वाइब्रेशन बाहर फैलते हुए महसूस कर रही हूँ। मैं आत्मा सभी को भ्रुकुटी में चमकता हुआ सितारा देख रही हूँ।
ईश्वरीय रूहानी प्रेम मुझ आत्मा के द्वारा विश्व की आत्माओं को मिलना चाहिए। मैं आत्मा अपने प्रेम स्वरूप में बैठकर कुछ मिनट चारों ओर के वायुमंडल में प्रेम के वाइब्रेशन महसूस करूंगी। मैं प्रेम के सागर शिव परमात्मा की प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आत्मा अब अपने को इस शरीर के भान से एकदम ऊपर उठा हुआ अनुभव कर रही हूँ। और बुद्धि के द्वारा मैं आत्मा 5 तत्वों की दुनिया से एकदम डिटैच होकर सूक्ष्म वतन में आ पहुंची हूँ। अपने को मैं इस वतन में एक प्रकाश की काया में चमकती हुई मणि को देख रही हूँ। भ्रकुटी के बीच मैं आत्मा मणि चमक रही हूँ। अब मैं अपने सूक्ष्म स्वरूप को महसूस कर बहुत हल्का
और पावरफुल महसूस कर रही हूँ। अब मैं आत्मा सूक्ष्म वतन से भी ऊपर ब्रह्मलोक में मन और बुद्धि के द्वारा पहुंचती जा रही हूँ। और आ पहुंची हूँ ब्रह्मलोक में चारों ओर प्रेम के वाइब्रेशंस मुझे खींच रहे हैं। अब मैं अपने को प्रेम के वाइब्रेशन फैलाने वाले सोर्स, प्रेम के सागर शिव परमात्मा के समीप देख रही हूँ। और ऐसा लग रहा है कि परमात्मा से मुझे रेज आ रही हैं जो कि ग्रीन कलर के रूप में है। और यह प्रेम का प्रकाश मेरे सारे शरीर में प्रवेश करता जा रहा है। अब मैं मीठे बाबा और ब्रह्मा बाबा के साथ मिलकर विश्व ग्लोब पर खड़े होकर पूरे अशांत और अंधकार में संसार को रूहानी प्रेम की हरे रंग की किरणें पहुंचा रही हूँ। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ जो मुझे स्वयं प्रेम का सागर बाबा मिल गए। अब मुझे इस दुखी अशांत संसार को हरा भरा करना है। बाबा के साथ महसूस करें आप
अपने परिवार को भी प्रेम के वाइब्रेशंस दे रहे हैं। अब सूक्ष्म वतन में आ जाएं, बाप दादा के साथ पूरे विश्व में अपने प्रेम स्वरूप से प्रकाश दें। परिवार को, पूरे विश्व को रूहानी प्यार से भर दें। इस स्थिति में कुछ मिनट स्थित हो जाएं। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा, प्रेम के सागर शिव बाबा की किरणें आत्माओं तक पहुंचा रही हूँ। ऐसा दृश्य महसूस करें, मेरे नैनों से हरे प्रकाश की किरणें पूरे विश्व में दूर दूर तक जा रही है। दिल का
अब संकल्प यही है, दिल का अब संकल्प यही है, बाबा तुम सा बनना ही है। साथ लिया है, हाथ लिया है, वादा पूरा करना ही है। दिल का अब संकल्प यही है, बाबा तुम सा बनना ही है। साथ लिया है, हाथ लिया है, वादा पूरा करना ही है। कितने तुम तो निरंकारी, कहते मैं हूँ सेवाधारी। कितने तुम तो निरहंकारी, कहते मैं हूँ सेवाधारी। ऐसे प्यार के सागर से जीवन गागर भरना ही है। दिल का अब संकल्प यही है, दिल का अब संकल्प यही है, बाबा तुम सा बनना ही है। साथ लिया है, हाथ लिया है, वादा पूरा करना ही है। जीवन का है मर्म बताया, नेक कर्म करना सिखलाया। जीवन का है मर्म बताया, नेक कर्म करना सिखलाया। हमें भी ऊंचे संस्कारों से ये संसार बदलना ही है। दिल का अब संकल्प यही है, दिल का अब संकल्प यही है, बाबा तुम सा बनना ही है। साथ लिया है, हाथ लिया है, वादा पूरा करना ही है। खुद को प्रभु पे करके अर्पण,
उजले उजले बन गए दर्पण, अब तो हरदम ख्याल यही है, साथ तुम्हारे चलना ही है, दिल का अब संकल्प यही है। दिल का अब संकल्प यही है, बाबा तुम सा बनना ही है। साथ लिया है, हाथ लिया है, वादा पूरा करना ही है। बाबा तुम सा बनना ही है। बाबा तुम सा बनना ही है। ओम शांति। आज सभी ओम शांति। अपने विचारों को देखते हुए मेडिटेशन में पूरे समय को सफल करने के लक्ष्य से बैठे होंगे और अनुभव भी किया होगा। तो मैं जानना चाहूंगी कि आपने जब योग किया तो योग करने से पहले और बाद में विचारों का क्या स्टेटस था? हाँ, जो ओम शांति दीदी, ओम शांति। योग हाँ। करने से पहले जो हमारे विचार थे वो इस तरीके के नहीं थे। योग करने के बाद हमें बहुत अच्छी वाइब्रेशन मिली आपसे, तो सब हल्का हल्का लगता गया कि वो पांचों स्वरूप फिर से याद आ गए जो हमने शुरू में पढ़े थे। हाँ, बहुत अच्छा। तो प्रतिभा बहन बता रही हैं कि योग के बाद में मुझे अपने पांचों स्वरूप की भासना आने लगी, लेकिन पहले के विचारों में कुछ फर्क था। बहुत अच्छा। फर्क। आप नए बाबा के बच्चे हैं, कुछ ही महीने के, तो आपने इतना फर्क महसूस किया, बहुत अच्छी बात है। केवल अटेंशन रखने की बात है विचारों के ऊपर। और कौन बताएंगे? हाँ। ओम शांति दीदी। हाँ विपिन। हाँ, सुलेखा बहन बता रही है। हाँ जी दीदी, जब आप योग करवाते हैं तो बाबा की याद में इतने खो जाते हैं कि कोई विचार आता ही नहीं है उस टाइम, और इतना हल्कापन महसूस होता है कि बहुत ही खुशी होती है। जब आप लगता है खुद जैसे बैठते हैं, जब खुद बैठते हैं तो उस समय आपको कैसा लगता है? क्योंकि कई बार हम सामने बैठते हैं तो अटेंशन रहता है, लेकिन जब हम स्वयं करते हैं तो उस समय कैसा परसेंटेज कैसी रहती है? खुद करते हैं तब इतना अच्छा चेहरा होता नजर है, आया। इतना नहीं होता। तो उसी के लिए आज की कमेंट्री दी हमने। हाँ, जो आज की कमेंट्री दी उसमें यही हम लोगों ने सीखा कि हम अपने विचारों को ऑब्जर्व करें, क्योंकि उस समय हम थोड़ा सा अलबेले हो जाते हैं, लेकिन जब कोई योग कराता है तो उससे अटेंशन पूरा रहता है विचारों पर। तो ये परिवर्तन हमारे अंदर लेने का है। हमको अपने अंदर जो है अटेंशन देना है और अपने विचारों को अलौकिक और अपने स्वरूप पर फोकस करने का लक्ष्य रखना है। ठीक है? ठीक। और बताइए। हाँ संजीता में। संजीता में। ओम शांति दीदी। ओम शांति।
दीदी जैसे सुनते थे ना कि एक संकल्प में टिकना, हाँ ये जैसे आज आपने कराया तो उसमें जैसे बाबा में ध्यान लगा रहा पूरा टाइम, हाँ एक भी संकल्प बाहर नहीं गया हाँ और एक संकल्प में टिके रहे। ये मुझे आज बहुत अच्छा लगा बिल्कुल, कि हाँ एक भी संकल्प बाहर नहीं गया। हाँ और ये मैं बहुत चाह रही थी बहुत दिनों से कि कुछ ऐसा योग मुझे मिले कि मैं इस टाइप का योग कर सकूं, हाँ और वो मुझे आज मिला। और हाँ जो आपने शुरू में कराया ना दीदी, कि हाँ जी आप अपने जैसे शांत स्वरूप को अपने मस्तक में लिखो और उसको विजुअल करो, ये मुझे बहुत पसंद आया। आज मैं उस तरीके से योग करूंगी हाँ ये बहुत अच्छा लगा मुझे आज। हाँ, हाँ मस्तक जी, में लिखना था, स्मृति में लाना, बार बार हाँ हम जी, अपने उसी स्वरूप को देखें, शांति को ही हाँ जी, देखें। कई बार हम क्या करते हैं कि अभी हम कहते हैं शांत स्वरूप है, फिर दूसरे मोमेंट कहेंगे मैं प्रेम स्वरूप, और तीसरे मोमेंट हम बोलेंगे कि मैं शक्ति स्वरूप हूँ। तो उससे ना हम शांति का, ना हम प्रेम का, ना शक्ति का अनुभव कर पाते हैं, है ना। तो हमको एक ही चीज, जिस दिन मुझे लगे कि मुझे इस स्वरूप का अनुभव करना है, तो उसी स्वरूप के बारे में करें और उसी स्वरूप को बाबा से खींचें, उसी शक्ति को खींचें। तो उस और वही शक्ति दूसरों को दे, तो उससे बहुत आनंद आएगा और उससे जो है हमारी एकाग्रता भी बढ़ेगी। बहुत अच्छा संजीता बेन। और कौन बताने चाहेंगे? हाँ, अपनी किरण बहन। हाँ किरण बहन। हाँ ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी, जो ये योग करवा रहे हो, मेरे को भी बहुत आसान हुआ स्वरूप में टिकने का। पहले नहीं टिक पाती थी इतना दिन, अब बहुत अच्छा लग रहा है, अमृत वेले में भी और अब में भी। हाँ देखो बाबा कैसे घर बैठे आप सभी की पालना कर रहा है। कोरोना टाइम में बहुत फायदा आया दीदी। पहले हाँ जी। इन चीजों का इतना पता नहीं था, स्वरूप में हाँ टिकने की विधि क्या है, ये हाँ छोटी छोटी बातें हैं जो अब पता चली हैं दीदी। अब तो ज्ञान एकदम खुल के सामने आएगा, हाँ जैसे हाँ याद भी बाबा से कैसे संबंध जोड़ने हैं, कैसे बाबा हाँ से जी हाँ मिलन जी हाँ करना है, ये सारी चीजें बहुत आसान सी लगने लगी दीदी। हाँ। अब इस अभ्यास को लगातार करते रहना, तभी इससे हाँ और भी जी, बल मिलेगा, है ना। तो बहुत आनंद आएगा और ऐसे औरों को भी कराना, है ना। हाँ और जी। अपने दलीप भाई जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं? ओम शांति दीदी। ओम शांति। आपके एक्सरसाइज का जो मैं सार निकाल पाया है, जो जिससे मुझे फायदा हुआ, और होपफुली अगर मैं जैसे शेयर करूं तो और भाई बहनों को ऑलरेडी उनको अच्छा लगा है, तो और शायद मेरे हिसाब से आसान हो सकता है। कि आपने बोला कि थॉट को हम ऑब्जर्व करें, फिर प्रायोरिटाइज करें और फिर रियलाइज करें। मतलब अगर स्टेप्स के हिसाब से देखें तो अगर हमने थॉट्स को ऑब्जर्व कर लिया और उसमें बहुत सारी चीज चल रही है, लेकिन हमने उसमें प्रायोरिटी का कर लिया कि मेरे लिए उसमें क्या चीज सबसे जरूरी है। जैसे हम इस समय इस योग के सेशन के लिए बैठे हैं, तो अगर हमारे दिमाग में कोई बहुत अर्जेंट घर का चीज है भी, तो मुझे ये लगना चाहिए कि ये 40-45 मिनट मैंने अपने लिए खास निकाला है। तो इसमें हमने और फिर उसके बाद उसको थोड़ा इजी और लाइट महसूस करना चाहिए, टेंशन देकर नहीं कि ये बात को हम दूर कर रहे हैं। तो मतलब अगर स्टेप्स में कहें तो ऑब्जर्व, प्रायोरिटाइज एंड देन रियलाइज द डिफरेंस एंड एंजॉयमेंट फिर होता है। तो इसमें हमको अपने मन को जरूर परखना है, उसको हमको देखना है, तभी ये मन ऊपर उड़ेगा, नहीं तो यहीं घूमता रहेगा और फिर हम योग में कुछ भी अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा बस मन को प्यार से समझा करके और थोड़े समय के लिए, जितने समय हम बैठते हैं योग में, ध्यान दें। और फिर आता है कि हमको पूरा दिन कर्म योगी बन करके रहना है। तो कर्म करते हुए भी आप इस बात पर ध्यान दें कि अगर मैं इस समय कर्म कर रही हूँ, अगर मैं भोजन बनाने का कर रही हूँ, तो अब मैं दूसरी और बातें इतनी ज्यादा नहीं सोचूं, उसी पर फोकस रखूं।
कोई बात आती है तो वो बात अलग है, इम्पोर्टेंट कोई बात है, लेकिन फोकस उस पे रखें। अननेसेसरली हम कई ऐसी बातों को भी उस समय सोचते रहते हैं जो कि कई सालों के बाद हमको करनी होती हैं, या जो करनी भी नहीं होती हैं, वो बातें भी हम सोचते रहते हैं। तो ऐसे अगर हम कर्म योगी बनेंगे और पूरा दिन भर में अपने विचारों को ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत बहुत फायदा होगा। आपको मैं बताऊं, जब हम शुरू में ज्ञान में चले 75 के करीब, तो उस समय हमने ये अभ्यास बहुत किया। भले ही हम बच्चे थे, 11th क्लास में हम पढ़ते थे और साइंस के स्टूडेंट थे, लेकिन फिर भी मन हमारा व्यर्थ में चला जाता था। कोई ऐसे नेगेटिव व बुरे ख्याल नहीं आते थे, लेकिन व्यर्थ। तो कई बार हम देखते थे कि अब ये हम कार्य कर रहे हैं तो इस समय मेरा मन कहाँ कहाँ जा रहा है, तो उसको फिर लाते थे। ऐसे हमने बहुत अभ्यास किया, मन को साधा, तो अब हमको मुश्किल नहीं लगती है। अब आराम से मन जो है इतने समय की तपस्या के बाद बाबा की याद की उड़ान में फौरन उड़ने लगता है। तो आप सभी भी शुरू में इस अभ्यास को अवश्य करें। मन को, जो हम बुद्धि को उसी से हम लिंक करें जो मन में हम सोच रहे हैं, तो आप देखेंगे बहुत अच्छा रहेगा। कर्मणा सेवा में भी कर्मयोगी भी बनेंगे बहुत अच्छी तरीके से, और जब बाबा की याद में बैठेंगे तो वो शक्ति आपको बाबा की याद में उड़ा ले जाएगी। ठीक है, आगे इस अभ्यास को करें और इस वर्ष में हमें अपने को परिवर्तन कर लेना है और अपने जीवन से अन्य आत्माओं को प्रेरणा देनी है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति दीदी। शांति, ओम शांति दीदी। ओम शांति, ओम शांति। शांति।